8वीं का यहाँ पे आपको बता दें कि सब्जेक्ट विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें प्यारे बच्चे कि आपके परीक्षा से पहले हम आप सभी तमाम छात्र व छात्राओं के लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं जो सीधे आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। जितने भी अभ्यर्थी बिहार बोर्ड से क्लास 8वीं का 18 मार्च के दिन, जी हाँ प्यारे बच्चे 18 मार्च के दिन, ठीक है ना, आपको बता दें कि सब्जेक्ट यहाँ पे जो है विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। तो ये सभी बच्चे फटाफट इस लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे और जितना हो सकता है प्यारे बच्चे आप लोग जो है इस लाइव सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहेंगे आज के इस वीडियो में आपको सभी को हम बता दें कि सेट बी का बिल्कुल है ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन कराने वाले हैं, इससे पहले प्यारे बच्चों सेट ए का यहाँ पे है ना मैंने करवा दिया हूं। अगर है ना यहाँ पे सेट ए का नहीं देखे हैं, जिसके स्कूल में सेट ए मिल रहा है तो वो ए देख कर जाएंगे और जिसके स्कूल में सेट बी मिल रहा है वो प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख कर जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न पत्र है ना इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्यारे बच्चों आपको बता दें ये आपको 110% रियल प्रश्न पत्र है। आप लोग यहाँ पर कोड वगैरह देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल प्यारे बच्चों रियल प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। इसी प्रश्न पत्र से आपका पेपर जो है 18 मार्च के दिन होना है। और आपको बता दें कि बिहार के है ना प्यारे बच्चों, बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में सेम यही प्रश्न पत्र से पेपर होगा। और जिसका जिसका प्यारे बच्चों सेट बी है ना, सेट बी से यहाँ पे परीक्षा हो रहा है तो सभी बच्चे देख कर जाएंगे। और बिल्कुल प्यारे बच्चे आपको जो है इस परीक्षा में 50 से 50 अंक उठा के आना है, ठीक है ना। एकदम प्यारे बच्चों 50 में 50 अंक आपको छाप के आना है। तो सभी अभ्यर्थी इस लाइव सेशन को लाइक कर देंगे प्यारे बच्चों, इस लाइव सेशन को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, है ना। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आपको देखो परीक्षा में कुछ इसी प्रकार से जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है देखने को मिलेगा। आपको प्यारे बच्चों बता दें कि 100 नहीं 101% ये प्यारे बच्चों आपको रियल प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र पर लिखा रहेगा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वार्षिक मूल्यांकन 2025, चूंकि प्यारे बच्चों ये परीक्षा 2025 में होने जा रहा है। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रश्न पत्र स है ना उत्तर पुस्तिका, यानी कि प्यारे बच्चों यही आपका प्रश्न पत्र हो गया और इसी पर आपको उत्तर भी लिखना है, ठीक है ना, यानी कि उत्तर पुस्तिका हो गया। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्लास 8वीं वालों के लिए है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात किया जाए तो विज्ञान हो गया। प्यारे बच्चों आपको समय मिलेंगे 2 घंटे और यहाँ पे देखो पूरे जो अंक आपको होने वाले परीक्षा ये 50 अंक का होने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों मैं तो आपको कई बार ये बता दिया हूँ, है ना। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, छात्र छात्रा का नाम है तो आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको वर्क क्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पे प्रखंड यानी कि ब्लॉक का नाम लिखना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों संकुल का नाम लिखना है और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको जिला का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्यारे बच्चों भरना होगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। तो जिसके स्कूल कॉलेज में प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जिसके स्कूल में प्यारे बच्चों सेट बी मिल रहा है वो सभी बच्चे बी सेट का यहाँ पे देख कर जाएंगे, ठीक है ना। और जिसके ए मिल रहा है तो वो ए वाला देख कर जाएंगे। इससे इसी चैनल पर जाइए, आपको वीडियो सेक्शन में लाइव सेशन में जाइएगा तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बी का है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो अभी तक आप सभी ने एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। प्यारे बच्चों इस वाले सेक्शन में आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पे जो शिक्षक गण भरेंगे, ठीक है ना। चलो स्पष्ट हो गया। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया गया है सर आप कहाँ से है, तो प्यारे बच्चों मैं दरभंगा से हूँ, ठीक है ना, दरभंगा से। ओके दरभंगा है ना। और एक यहाँ पे जगह है फेमस कुशेश्वर स्थान, तो मैं कुशेश्वर स्थान से हूँ, ठीक है ना, प्रॉपर कुशेश्वर स्थान दरभंगा। चलो अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न पत्र में कुल जो है वो 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों देना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखो कि प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है उनके लिए निर्धारित अंक वो निर्देश जो अंकित है। और आगे यहाँ पे लिखा गया कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार जो है अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है, यानी कि प्यारे बच्चों ये जो कोड दिया गया है ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कोड का पहचान, ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पहचान है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे को। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो सभी अभ्यर्थी आराम से इस क्लास को तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों। आराम से आप सभी को जो है 50 में 50 अंक ठोक के आना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 18 मार्च के दिन 50 में 50 अंक उठाना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते बाबू। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग ये कोड, यहाँ पे प्यारे बच्चों बता दे ये कोड जो है आपको बता दे प्यारे बच्चों, ये आपका यहाँ पे जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कोड है, ठीक है ना। चलो सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर देंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, ये सेट है ना सेट बी है। चलो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों की कोष्टक में है ना, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैं सारा का सारा बाबू यहाँ पे भर दिया हूँ, बस आपको देख कर जाना है और बिल्कुल प्यारे बच्चों आप सभी को जो परीक्षा में छाप के आना है, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो थोड़ा आप लोग समझ लो कि अगर आप एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो प्यारे बच्चों आपको 2 अंक मिलेंगे और टोटल 5 प्रश्न है तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको 10 अंक है ना 10 अंक मिलेंगे। अब देखो पहला का को है प्यारे बच्चों की सिरका का उत्पादन, ठीक है ना। सिरका का उत्पादन यहाँ पे देखो डैश है नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, तो कौन सा यहाँ पे देखो
बाबू सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, इष्ट दिया है या कवक दिया है, तो दोनों में से क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे खाली स्थान पे आपको कवक भर के आना है, तो इसी प्रकार से आपको प्यारे बच्चों कवक यहाँ पे खाली स्थान पे भर देना है, ये प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब पहला का बाबू खो देखो कि दाब की इकाई क्या होता है, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिया है, पास्कल या न्यूटन, तो प्यारे बच्चों पास्कल होता है, यहाँ पे देखो आपको दाब की इकाई यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें आपको पास्कल भर देना है, पास्कल है, ठीक है ना। दाब की इकाई क्या होता है प्यारे बच्चे? तो पास्कल। चलो अब अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चे, जितना हो सकता है आप लोग इस लाइव सेशन को लाइक करके प्यारे बच्चों शेयर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों पहला का गो नंबर की सूर्य से है ना, प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो सूर्य से सबसे अधिक दूरी जो है दूरी वाला ग्रह कौन सा है, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिया है, मंगल दिया है और यहाँ पे देखो नेपच्यून दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताते हैं कि जो नेपच्यून है ये आपको यहाँ पे जो प्यारे बच्चों आपको सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे जो खाली स्थान में भर देना है। चलो अब घ नंबर देखो प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज जो है यहाँ पे जो किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक दिया है और जो है एडवर्ड यहाँ पे जेनर दिया है। तो रॉबर्ट हुक प्यारे बच्चों आपको बता दें यहाँ पे देखो खाली स्थान में भरना है कि रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किया था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको रॉबर्ट हुक जो है यहाँ पे भर देना है खाली स्थान में। अगला देखो प्यारे बच्चों घ है ना, यहाँ पे देखो अगला नंबर यहाँ पे देखो कि ध्वनि किसी वस्तु के है ना, ध्वनि किसी वस्तु के यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान के से उत्पन्न होती है तो कंपन से उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों जो है कंपन भर देना है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको देखो यही प्रश्न पत्र रहेगा और इसी प्रकार से आपको जो है भर के आना है। तो सही बच्चे स्क्रीनशॉट कर लेंगे या फिर प्यारे बच्चों जो है कॉपी में नोट कर लेंगे, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको जो है भर के आना है और बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ से आपका 10 नंबर यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो सही बच्चों को इसी प्रकार से भर के आना है, ठीक है ना प्यारे बच्चे। क्लियर है यहाँ तक सही बच्चे को? चलो क्लियर है। अगला हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे आराम से इस क्लास को तक बने रहिएगा प्यारे बच्चे, और जितना हो सकता है हमारे बिहार के सिर और सनियों आप लोग जो है इस लाइव सेशन को लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है ना। चलो और बिल्कुल ये प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, दूसरा का यहाँ पे देखो कि दिए गए कथन में जो है सही के लिए आपको इस प्रकार से सही का टिक और गलत के लिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखो गलत का जो है चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। अगर आप एक प्रश्न को सही करते तो आपको 2 अंक मिलेंगे, टोटल 5 प्रश्न पूछा गया इसमें, तो आपको प्यारे बच्चों पूरे पूरे 10 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? चलो आप देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे गलत और सही जो है यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ, आपको इसी प्रकार से परीक्षाओं में लगाना है। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, दूसरा का क है कि स्नेहक, ठीक है ना, स्नेहक के प्रयोग से बाबू संघर्ष का मान घट जाता है, तो हाँ बिल्कुल घट जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों सही का टिक लगा देना है, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब देखो ख नंबर प्यारे बच्चों, चेचक के टीके, ठीक है ना, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड यहाँ पे जेनर ने की थी, तो हाँ प्यारे बच्चों ये भी लाइन सब सही है, तो आपको इस प्रकार से सही के टिक लगाना है। देखो गो नंबर की लकड़ी उष्मा का सुचालक है, तो नहीं बाबू लकड़ी जो उष्मा का सुचालक नहीं है, तो आपको इस प्रकार से कटिस का टिक लगाना है। चलो अगला देखो प्यारे बच्चों, घ नंबर की पेट्रोल की अपेक्षा है ना, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी जो है अधिक प्रदूषक यहाँ पे ईंधन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे देखो इस प्रकार से यहाँ पे गलत का चेक लगाना है, ये जो लाइन दिया गया है ये गलत लाइन है। अगला देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो घ के बाद है ना 18 नंबर यहाँ पे देखो कि विसर है ना, विसरित है ना, विसरित यहाँ पे परावर्तन जो है खुदरते है ना खुरदरे, ठीक है ना, खुरदरे सतह से होता है, तो हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों ये लाइन सही है। तो इस प्रकार से आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको देखो परीक्षा हॉल में इसी प्रकार से आपको सही और गलत का यहाँ पे टिक लगा के आना है और बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको बता दें कि यहाँ से आपका 10 अंक क्लियर हो जाएगा। चलो तो सारा बच्चा क्लियर है, स्पष्ट है? आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलो इसी प्रश्न पत्र आपको है ना पेपर होने वाला है, तो सही बच्चे आराम से रट के जाएंगे, माइंड में सेट करके चलेंगे। चलो प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो तीसरा, ठीक है ना, ये बाबू तीसरा है। चलो इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिख सके, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, इसमें भी वही रूल है आपको है ना, एक प्रश्न आपको आप अगर सही मिलान करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको 2 अंक मिलेंगे, टोटल 5 को मिलान करना है तो आपको पूरे पूरे 10 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों तीसरा का ओ है ना कि स्तंभ ओ का उपयुक्त जो है मिलान स्तंभ ब से कीजिए, यानी कि यहाँ पे देखो स्तंभ ओ का और स्तंभ ब का प्यारे बच्चों आपको मिलान करना है, ठीक है ना, जिसका जो सही है। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों मिलान कर दिया हूँ, आप लोग बस देख कर जाइए और परीक्षा में बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग छाप के आइए। देखो प्यारे बच्चों पहला जो है, ठीक है ना, हार्वेस्टर है ना, हार्वेस्टर के यहाँ पे देखो मिलान जो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखो फसल कटाई का यंत्र हो जाएगा, इस प्रकार से आपको मिलान कर देना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने प्यारे बच्चों मिलान किया हूँ इसी प्रकार से आपको मिलान कर देना है। देखो आंतरिक ग्रह, ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों खोज है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह सीधे आपको मिल जाएगा इससे कैसे, तो यहाँ पे देखो मंगल ग्रह से। अगला देखो यहाँ पे देखो राइजोबियम, ठीक है ना, राइजोबियम, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये सीधा मिल जाएगा आपको किसे प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। ओके चलो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों पृथ्वी का उपग्रह, तो यहाँ पे देखो ये सीधा मिल जाएगा प्यारे बच्चों चंद्रमा से, और यहाँ पे देखो थर्मामीटर, तो ये प्यारे बच्चों आपको ऊपर चला जाएगा पारा यानी कि मरकरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मिलान करना है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको देखो इसी प्रकार से आपको हुबहू मिलान करना है, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको जो है पूरे पूरे यहाँ से 10 अंक मिलेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलो स्पष्ट है। आपको प्यारे बच्चों बताना चाहेंगे बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसी पेपर से आप इसी प्रश्न से आपका
पेपर होने जा रहा है, तो सभी बच्चे रट के जाएंगे, माइंड में सेट करके चलेंगे, ठीक है ना। चलो स्पष्ट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर प्यारे बच्चों इसका जो है आप लोग यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, ठीक है ना, तीसरा का हो गया। चलो अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देखो 4 नंबर कि लगभग 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और देखो प्यारे बच्चों, एक जो प्रश्न आप सही उत्तर देंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे, 2 प्रश्न को जवाब देना है तो प्यारे बच्चों पूरे पूरे आपको 10 अंक मिलेंगे। देखो चौथा का क्या है प्यारे बच्चों कि धारा रेखीय, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं, हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को जो है विशेष आकृति को प्रदान की जाती है। और अथवा करके भी एक प्रश्न दिया है कि किशोरावस्था है ना, बाल्य अवस्था से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो प्यारे बच्चों बता दें आपको, हम इसका यहाँ पे देखो सॉल्यूशन आपको लिख दिए, ठीक है ना। ये जब आपको अथवा करके पूछा गया था किशोरावस्था और यहाँ पे बाल्य अवस्था से किस प्रकार भिन्न है, तो मैं इसका आंसर लिख दिया हूँ। तो देखो अथवा का उत्तर दिया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कॉपी में लिख दीजिएगा अथवा, ठीक है ना, क्योंकि अथवा का उत्तर दिया हूँ, ठीक है ना, अथवा का। चलो अथवा लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इसी प्रकार से आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है इसका आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे आप लोग कि किशोरावस्था यहाँ पे देखो और बाल्य अवस्था में बाबू प्रमुख अंतर जो है शारीरिक, मानसिक और यहाँ पे देखो भावनात्मक जो है बदलावों में है, ठीक है ना। आपको बता दें पहले आगे लिखना होगा कि है ना बाल्य अवस्था में बच्चों जो है निर्दोष और निर्भर यहाँ पे देखो होते हैं, जबकि प्यारे जो किशोरावस्था में शारीरिक विकास है ना, यहाँ पे देखो कि आत्मनिर्भरता और यहाँ पे देखो सामाजिक पहचान की खोज होती है ना। किशोरावस्था में यहाँ पे देखो प्यारे भावनाओं को है ना, भावनाओं का उतार और चढ़ाव जो अधिक होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको जो है उत्तर लिखना है, और प्यारे बच्चों यहाँ से आपको पूरे पूरे प्यारे बच्चों ये जो है आपको यहाँ पे जो है 5 अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक चलो क्लियर हो गया। चौथा का प्यारे बच्चों आपको देखो चौथा का ख हो गया, ठीक है ना। चलो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, या फिर प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लो। चलो हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो ख नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, एक सेकंड, चौथा का ख, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों ख नंबर क्या है ना, इसको थोड़ा सा आउट साइड कर देते हैं। चलो अब खो नंबर देखो प्यारे जो चौथा का खो, ये भी आपका 5 अंक का प्रश्न है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है कि नियमित है ना, नियमित एवं जो है विस्तृत यहाँ पे परावर्तन के अंतर है ना, अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए, ठीक है ना। और अथवा करके दिया है प्यारे बच्चों कि हमें जो है जैव विविधता का संरक्षण क्यों यहाँ पे करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं जो है इसका सोल्यूशन कर दिया हूँ। यहाँ पे देखो जो प्रश्न पूछा गया था नियमित, और यहाँ पे नियमित एवं जो है विस्तृत परावर्तन के अंतर है ना, किरण आरेख की सहायता से बताइए। तो प्यारे बच्चों इसका यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ। तो आपको भी प्यारे बच्चों इसी प्रकार से लिखना है कि नियमित परावर्तन में यहाँ पे देखो कि चिकनी सतह पर है ना प्रकाश जो है, प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों समान दिशा में परावर्तित होती है। जैसे यहाँ पे देखो सिरे पर जो है विस्तृत यहाँ पे परावर्तन में है ना प्यारे बच्चों आपको देखो इस प्रकार से लिखना है कि है ना, यहाँ पे देखो ठीक है ना, है ना, यहाँ पे देखो खुरदरी यहाँ पे सतह पे जो है, ठीक है ना, खुरदरी सतह पर जो है किरणें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। नमित परावर्तन के सिवा वो स्पष्ट जो है परछाई बनती है, जबकि विपरीत यहाँ पे परावर्तन से धुंधली परछाई बनती है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है, ठीक है ना, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। ये प्यारे बच्चों आपको यहाँ से जो है 5 का 5 अंक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये पूरे पूरे 5 अंक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल प्यारे बच्चों यही प्रश्न बताने वाले हैं परीक्षा में 18 मार्च के दिन, तो सभी बच्चे आराम से रट के जाएंगे, माइंड में सेट करके चलेंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न को बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पे चौथा ख हो गया, 5वां की ओर बढ़ते, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है ये आपको पूरे पूरे 10 अंक देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे आराम से इस क्लास को अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो कि क्या शिशु के है ना, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है, यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में आप लोगों को कैसे समझाएंगे। और अथवा करके एक प्रश्न पूछा है कि क्या आकाश के तारे है ना, क्या आकाश के सारे तारे है ना, सारे यहाँ पे देखो तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जो है मैं अथवा का यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया हूँ, ठीक है ना। ये जब प्यारे बच्चों अथवा पूछा गया था, यहाँ पे देखो 100 शब्दों में उत्तर देना था, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर लिख दिया हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर लिख दिया हूं। तो यहाँ पे देखो जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अथवा लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि कॉपी जांच करने वालों को स्पष्ट हो जाए कि ये अथवा का उत्तर है, ठीक है ना। चलो अथवा लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिखेगा जी हाँ, आकाश के सारे तारे जो है गति करते हैं, लेकिन उनकी गति जो है प्यारे बच्चों पृथ्वी से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। तारे अपने यहाँ पे देखो है ना, है ना स्वाभाविक यहाँ पे गति से भी चलते हैं, जिसे हम जो है प्राकृतिक यहाँ पे प्यारे बच्चों गति कहते हैं। यह गति जो इतनी धीमी होती है कि इसे हम हमारे आंखों से देख पाना मुश्किल है। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन और यहाँ पे देखो उसके यहाँ पे कच्ची गति के कारण से जो है हमें यहाँ पे रात है ना तारे जो है रात के समय जो प्यारे बच्चे आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपको प्यारे जो थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा प्यारे बच्चे आपको लंबा लिखना होगा, चूंकि प्यारे जो 100 शब्दों में आंसर देना था, ठीक है ना।
यहाँ पे देखो, है ना, आकाश में वो एक स्थान दूसरे स्थान पे जो चलते हुए दिखाई देते हैं, यह केवल एक अभ्यास, है ना, आभास होता है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों असल में तारे स्थिर होते हैं, रहते हैं, इसीलिए है ना, सारे गति करते हैं, सारे तारे जो है गति करते हैं, लेकिन जो है यह गति मुख्य रूप से धीमी और यहाँ पे अप्रत्यक्ष होती है ना, अप्रत्यक्ष होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सभी को जो आंसर लिखना होगा, ये 10 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो आप लोग यहाँ पर देख लिए, आप लोग इसका नोट कर लो, फिर प्यारे बच्चों आप सभी जो है स्क्रीनशॉट कर लो। तो पूरे पूरे प्यारे बच्चों, है ना, आपको बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों, जो आपकी परीक्षा में उतरने वाले प्रश्न है 18 मार्च के दिन साइंस का पेपर में, ठीक है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों मैं आपको पूरे पूरे, ठीक है ना, 50 के 50 अंक का सोल्यूशन करवा दिया हूं। तो सभी बच्चे आराम से रट के जाएंगे प्यारे बच्चों, माइंड में सेट करके जाएंगे, यही पर्पस से आपका पेपर होने जा रहा है। तो सभी बच्चे परीक्षा में जाएंगे और बिल्कुल प्यारे बच्चे छाप के आएंगे, 50 से 50 अंक उठा के आएंगे, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों सेट कोड बी था, ठीक है ना, और इससे पहले प्यारे बच्चों सेट कोड ए आ चुका है। तो